कहते हैं किसी भी समाज का अगर वजूद जानना है तो उसमें अगर शिक्षा अहम होता है और शिक्षा के बेस पे देखा जाए तो कहीं भी उस समाज का या उस कौम का हर जगह नाम होता है। मुस्लिम कम्युनिटी आए दिन कहीं ना कहीं सलाखे पे रखा जाता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे तहमत लगाए जाते हैं और वो तहमत इस बात के होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं जातिवाद से कहीं ना कहीं आतंकवाद से इस तरीके बहुत तरीके से जोड़ा जाता है। लेकिन यही कौम जो मुस्लिम समाज है उसके बच्चे आज समाज से ऊपर उठ के देश के लिए और दुनिया में अपना एक अलग जगह आ रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया कुरान का एक कंपटीशन हुआ था और आज की बात करें या फिर मेवात जो आज के दिन जगह जगह मेवात के बच्चे अपने एक हुनर से अपनी काबिलियत की बेस पे मौकाम हासिल कर रहे हैं और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे समाज मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हैं कि आज इन्हीं के बीच एक बच्चा जो पूरे इंडिया के नहीं वर्ल्ड में अपना नाम और अपने समाज का अपने मेवात का नाम रोशन किया है। वो ये बच्चा है जिसने ऑल इंडिया कुरान कंपटीशन हुआ था जिसमें इंडिया के बाहर यानी कि इंटरनेशनल एक कंपटीशन हुआ था जो कलाम पाक यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो पवित्र किताब मानी जाती है उस कंपटीशन में बच्चा अव्वल फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। इसको लेके ये सारे लोग समाज के लोग बैठे हैं बधाई देने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए। तो हम जानने के लिए यहाँ पे मौलाना जमालुद्दीन जो जमीयतुल उलमा हिंद के जो जिला अध्यक्ष हैं इनसे बात करते हैं क्या है आज का प्रोग्राम। ये जो सारे लोग इकट्ठा है क्या कहना चाहते हैं इमाम साहब में आपका साथ। मैं भी सबसे पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रोज़ गांव में आके मोहम्मद फ़हीम सनोफ कारी सब्बीर अहमद साहब मदरसे में आपने इस बच्चे का इंटरव्यू लिया और ऐसी काबिलियत को और ऐसे हुनर को उठाने के लिए आपने वक्त दिया। मैं इसका बेहद आपका मशहूर। आज मैं जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद की तरफ से अपने साथियों के साथ हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब जनरल सेक्रेटरी ज़िला जमीयत उलमा, कारी मोहम्मद हारून साहब नायब सदर जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद, हज़रत मौलाना मोहम्मद आबिद साहब जनरल सेक्रेटरी शहर फरीदाबाद हल्का और मौलाना सऊद साहब, फारूक भाई जो गांव धौस से हैं, कारी सब्बीर साहब, मौलाना अरशद साहब और जितने भी साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो उनके उससे मैं आपको यही बतलाना चाहता हूँ कि मोहम्मद फ़हीम भले कम उम्र है लेकिन कुदरत ने इसको अलग ही जहन दिया है कि इसने बहुत से कंपटीशन जीते हैं, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी कहीं पे। तो ये एक पहला इंडिया का कंपटीशन इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली लोधी रोड पर जो कि 2 दिन का चला था, उसमें इसने करीब 60 से 70 बच्चों को मतलब एक तरफ करके नहीं फर्स्ट पोजीशन लेके नहीं, एक मेवात का ही नहीं, धौस का नहीं, बल्कि हमारे पूरे फरीदाबाद ज़िले का, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का एक नाम रोशन किया है। अल्लाह इसको लंबी उम्र दे और इसको और मज़ीद कामयाबी दे। हमें खुशी हो रही है उसी उसमें आज हमने इसको आके यहाँ गुलदस्ता दे के सम्मानित किया है और हमारी दुआ है जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद की तरफ से, सारे साथियों की तरफ से कि अल्लाह इसको बारहा इस तरह की कामयाबी देता रहे। कहीं ना कहीं अगर ऐसे बुज़ुर्गों के और जो मुकामी लोगों के अगर दुआ मिले या फिर किसी को हौसला मिले तो लाजमी है कि वो बच्चा आगे कुछ ना कुछ करेगा। क्या नाम है जी आपका? फ़हीम, आप ये बताओ कि किस तरीके से आपने ऐसा प्लान करा या फिर कैसे आपका शेड्यूल था कि जो इतनी बड़ी अच्छा आप ये बताओ कि तैयारी कैसे था, कैसे आपको पता था कि इस तरीके का कोई कॉम्पिटिशन होता है और मुझे उसमें फर्स्ट आना है, कैसे आपको इस तरीके की तैयारी अपना कुरान को याद किया। तो कुरान में आपसे अगर वहाँ पे कंपटीशन हुआ तो किस तरीके से कंपटीशन हुआ और क्या आपसे पूछा गया? तो आपसे क्या पूछा गया? एक दो क्वेश्चन। हाँ कोई एक दो
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. आप ये बताइए कि पहला उनका क्वेश्चन क्या था जो आपने जवाब दिया? उन्होंने क्या आपको कितने सवाल किए थे? उन्होंने क्या सवाल किया था कुरान पाक में? कुरान पाक में से 3 सवाल किए। जी, तो तीनों के जवाब आपने सही दिया। आप आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हो? क्योंकि आप एक मैदान ऊपर हो और बच्चों से बड़े इदारे के बच्चे भी आए हैं वहाँ पे, और उन लोगों के बीच में आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो आगे क्या विचार है, क्या करना चाहोगे? मैं आगे अच्छा मौलाना कारी बनना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे जो मुकामी लोग हैं आज हौसला अफजाई के लिए है, तो यहाँ पे लड़के हैं जो उनके अबू हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे मेन बात ये कि PNN की तरफ से आप सभी लोगों को और आपके बच्चे ने जो बड़ा काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का और मौलाना जमाल साहब, इनके साथियों का, उलेमा हज़रात जो तशरीफ़ फरमा है, सबका नाम लेकर बहुत वक्त लग जाएगा। और भाई फारूक साहब, सबका बहुत बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इन हज़रात ने हमारी हौसला अफजाई की, बच्चे की हौसला अफजाई की बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से कुरान करीम बहुत 30 पारे हैं, आप जानते हैं, इनको हिफ्ज़ करना, फिर इनको याद रखना, फिर इतने आवाम के साथ ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे ने जो राउंड में पहले राउंड में 3 सवाल थे, दूसरे में 3 से 6 सवाल अच्छे दिए, और माशाअल्लाह आपकी दुआओं से बच्चा यहाँ तक पहुँच गया। मैं चाहता हूँ कि कुरान की जो तालीम है, ये आवाम में अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने का जो तरीका अल्लाह के रसूल ने बतलाया, उस तरीके से पूरी दुनिया इस कुरान पाक को पढ़े। खासतौर से हमारे इलाके में इसका रुझान हो, इसमें मेहनत हो, और बच्चे इसको अच्छी तजवीज़ से इक़्तिदार के साथ पढ़ें। इस तरह से किस तरीके से आपका वैसे तैयारी था, जिस तरीके से बच्चे बताने के तरीके कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत है जो उस बच्चे को इस काबिल बनाया? आगे का क्या है? अब जैसे कि आप कंपटीशन जब बीट कर लिया बच्चा, तो आगे का क्या शेड्यूल बनता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? देखिए, अब ये बच्चा माशाल्लाह अभी इसने नेशनल कंपटीशन जीता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल जीते। अब जैसे ईरान वालों की मुसाबके की बात है, इसमें जो जीता तो अपने ईरान देते हैं, हमारे असल मकसद हमारे एक इसके कुरान की तालीम हम आम करें कि क्या कुरान कह रहा है। जैसे आजकल जगह जगह हम ये चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कुरान को हिफ्ज़ करके इसके मानी मसले को समझ के समझाएँ और बहुत आप ये बताइए कि आपके बच्चा आपके कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप लोगों को क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो PNN चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इस बच्चे को एक मतलब एक फेमस करने के लिए इस प्रोग्राम को आगे भेजने की मेहनत की। दूसरी बात, खुशी तो देखो पूरे इलाके को होती है जब किसी कौम में से निकलकर कोई आदमी एक ऐसा रुतबा हासिल करता है कि भाई वो एक अलग ही होता है। हज़ारों में से लाखों में से एक बच्चा अगर इस तरह के कंपटीशन में किसी का आता है तो उसके साथ साथ वालिदैन को तो खुशी होती है, उस इलाके के जो मौजूद या गैर मौजूद जो भी हैं सबको होता है कि भाई हमारे इलाके का नाम रोशन करके आया। और जब से हमने अपने गांव धौज का ये मदरसा हमने कारी साहब को दिया है, हर साल हमारे बच्चे यहाँ हमसे लोग एक मतलब सिफारिश लगाते हैं इस मदरसे में दाखिले के लिए कि भाई हमारा कारी साहब से देखते हमारे बच्चे को दाखिल करवाते। कारी साहब की जो मेहनत है वो इतनी ज़बरदस्त मेहनत है कि इन्होंने किसी भी बच्चे में उनकी भेदभाव का फ़र्क नहीं करते हुए सबके बच्चे को बराबर लेके चला। वो अलग बात है कि भाई वो इसका बच्चा इसकी सरपरस्ती में हर वक्त रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो
हमें बहुत खुशी है इस बात के लिए कि भाई हमारा बच्चा हमारे गांव में रह करके और हमारे कौम का, हमारे इलाके का नाम। इस बातें ज़रूर निकल के आई हैं कि आज के टाइम में जो भी ये बच्चे हैं वो बच्चे इसलिए आज इस काबिल बन गए कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार जो लोग हैं जो जिम्मेदारी अपना निभा रहे हैं उसके बेस पे ये बच्चे आज देश से बाहर निकल के ज़िला से बाहर निकल के दूसरी जगह भी अपने नाम रोशन कर रहे हैं। एक नौजवान होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूँ, बच्चा जो है अब आपके सामने एक बच्चा ही है, तो आप ये बताइए कि इस तरीके की जो काबिलियत बच्चों में आती है, क्या आपको लगता है कि माशरे में जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर किस तरीके के बच्चे हासिल कर सकते हैं? काबिल मुबारकबाद है ये स्टूडेंट जिसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की है। काबिल मुबारकबाद है वो असातिज़ा, वो टीचर्स जिन्होंने इनके इंटरनल क्वालिटी को डेकोरेट किया है, इन्हें संवारा है, बनाया है और इनके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा की है कि जिससे किसी कंपटीशन में अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। इस सब के साथ साथ इस मदरसे का भी बहुत बड़ा रोल है जिसने ये मैनेजमेंट पैदा किया कि यहाँ से ऐसे बच्चे तैयार किए जाएँ जो अपने आप में कहीं भी किसी भी स्टेज से किसी भी मौके से खुद को साबित करें और ये बता सकें कि हम मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ से आरास्ता होते हैं, पैरास्ता होते हैं और हम कामयाबी और कामरानी की तरफ गामज़न हैं। इसी तरीके से आपके सवाल के अकॉर्डिंग मैं उसका जवाब अगर दूं कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो लफ्ज़ कुरान पाक का नाजिल हुआ था जिसको हम रिसाइट करने पर यूँ कहेंगे कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह हू क्रिएटेड यू। तो रीड का जो लफ्ज़ सबसे पहले इस दुनिया में कुरान का नाजिल हुआ है वो हमें इस चीज़ का मुकल्लफ़ बनाता है कि हम तालीम चाहे कोई भी हो, आया वो कुरान की तालीम हो या कुरान से हट कर हो, इस्लामिक तालीमात हो या इस्लाम से हट कर हो, बहरहाल तालीम एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से इंसानियत को फलाह व बहबूद तक और कामयाबी तक पहुँचाया जा सकता है। समाज के अंदर की बुराइयों को ख़त्म किया जा सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो बैड हैं उनको दूर किया जा सकता है, कल्चर को हेल्दी बनाया जा सकता है, इंसानियत को इंसानियत से लगाया जा सकता है, इंसान को इंसान से करीब कर सकता है, मोहब्बतों को और मवद्दत को बढ़ावा दे सकता है। ये तालीम ही है और इसी तालीमी नहज पर अमल करते हुए ये मदारिस इस्लामिया अपने मिशन को, अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं और हर मदरसा इस पर लगा हुआ है। यकीनन बड़ी कामयाबी है और ये भी बात काबिल गौर है कि मेवात के 2 लोग जिन्होंने इस कंपटीशन में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है उनका ताल्लुक़ मेवात के ही इलाके से है। क़ारी मोहम्मद खालिद साहब हैं और ये बच्चा जिसके लिए यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इन दोनों का ताल्लुक़ मेवात से है। तो यकीनन हम कह सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, यानी कि सिकंदर हमारे मेवात के ही है और दोनों अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं और 3rd पोजीशन लाने वाले भी मेवात ही के हैं। तो ये हमारी कोशिशें हैं। अब हमें यहीं तक बस नहीं करना, हमें इन बच्चों को इस तौर पे तैयार करना है कि दुनिया की किसी भी स्टेज पर जाके ये काम कर सकें और हर तरह की एजुकेशन से डेकोरेट हो, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमने कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे कहीं पे मार ना खाएं और ये कहीं पीछे ना रहें। कुरान पाक एक हिस्सा है हमारे इस्लाम का। ये इस्लामी तालीमात सिर्फ कुरान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आलिमाना तबके में जब हम जाएंगे तो बहुत सारे उलूम व फ़नून हैं जो कुरान से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब को लेकर भी इन बच्चों को तैयार किया जाता है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इन बच्चों को इसी तरीके से तैयार करते रहेंगे। मुझे लगता है कि जो भी कुछ आपने इन लोगों से सुना है, जो यहाँ के मुकामी लोगों से सुना है, वो इस बात पे ज़रूर आमादा होते हैं कि जो समाज में इस तरीके की जो फतूर फैलाई जाती है या फिर आए दिन जो तहमत लगाई जाती है उससे भी कहीं के ऊपर ये लोग समाज के लिए, इंसानियत के लिए बात करते हैं और इसका मिसाल जो ऐसे बच्चे जो आज के टाइम में अपनी अच्छी मेहनत के शिद्दत से जो आज ये मुकाम हासिल कर रहे हैं उसके बेस पे मिसाल के तौर पे देखा जा सकता है। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शकील सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।